गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। बेटा सोशल साइंस में ज्योग्राफी का ही चैप्टर देख रहे हैं 2.1.5 का। ठीक है, 2.1.5 द इंडियन डेजर्ट, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं भारतीय मरुस्थल। क्या बोलेंगे? भारतीय मरुस्थल, इंडियन डेजर्ट्स। सो लेट्स स्टार्ट। वी रीड द चैप्टर द थर्ड डेजर्ट ऑफ इंडिया is class 8. Suppose you are sent for the year to the village in the Jaisalmer. Based on what you learned about in class, the differences you would see compared to your own locality. Also discuss of reasons for these differences. तो बोला गया यहाँ पे कि हमने कक्षा 8वीं में जब भारत में थार का मरुस्थल पढ़ा, उसके आधार पर कक्षा में चर्चा करने पर कीजिए। और आपको जैसलमेर के किसी गांव में 1 साल के लिए भेज दिया जाए तो आप अपने इलाके में से क्या क्या फ़र्क कर पाएंगे और क्यों। ठीक है, एक एक्टिविटीज लेवल पे जो है अब यहाँ पे दिया आंसर दिस फॉलोइंग विथ द हेल्प ऑफ द मैप 2.18। तो मानचित्र को देखकर जो है यहाँ पे जो नक्शा जो दिया गया उसको देखकर जो है निम्नलिखित का उत्तर बताइए, ये बताइए। ठीक है, एशिया की किन किन देशों में थार का मरुस्थल फैला हुआ है, ये दिया हुआ है यहाँ पे। थार मरुस्थल किन दो नदियों के बीच में स्थित है? ये दोनों नदियाँ किस दिशा की ओर बहती है? ये लुनी नदी और सिंधु नदी जो है वो, या साबरमती जो नदी जो है अरावली पर्वत के पास। और लास्ट क्वेश्चन, लुनी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? ठीक है, ये जोधपुर में है इनका। नेक्स्ट, रिसोर्सेस एंड इकोनॉमी, जिनको हम हिंदी में कहते हैं संसाधन और अर्थव्यवस्था। ठीक है, क्या बोलेंगे? संसाधन और अर्थव्यवस्था। सो लेट्स स्टार्ट। वी नो दैट लिविंग इन द थार डेजर्ट इज द डिफिकल्ट। हम जानते हैं कि थार मरुस्थल में जीवन यापन बहुत जटिल है। यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो दैट दिस vast desert is the most densely populated among all the world's deserts, despite its of the adverse environment and shortage of resources. तो हमें जानकर आश्चर्य होगा कि पर्यावरण की जो प्रतिकूल स्थिति और प्राकृतिक संसाधनों की कमी के बावजूद थार का विशाल मरुस्थल जो है संसार के सभी मरुस्थलों में से सबसे सघन आबादी का क्षेत्र है। द ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट्स of the regions such as tie and dye designs on the fabric, the bandage, like bangles, stitching and dyeing of the clothes, enameled jewelry, stone engraving, etc. are the widely known. The handicraft industry is presently going through the challenging phase. तो यहाँ के जो पारंपरिक उद्योग धंधे जैसे बंदेज, लाख की चूड़ियाँ, कपड़े की बुनाई, रंगोई, आभूषण पर मीनाकारी, पत्थरों की नक्काशी आदि काफ़ी प्रसिद्ध है, फेमस है। बट यहाँ पारंपरिक कुटीर उद्योग आज कठिनाई के दौर से गुजर रहा है। मारवाड़ और गुजरात के जो कच्छ और काठियावाड़ के लोग सदियों से व्यापार के लिए जाने जाते थे। ठीक है, द पीपल ऑफ, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, the people of Marwar and Gujarat, Kutch and Kathiawar regions have been known for centuries for their business acumen. मतलब मारवाड़ और गुजरात के जो कच्छ और काठियावाड़ के लोग सदियों से व्यापार के लिए जाने जाते थे। most people earn their livelihood from the farming and animal husbandry. Thar is India's largest wool productions region. The wool is considered to be of the best quality for the carpet industry. Bikaner is Asia's largest wool market. तो यहाँ के अधिकतर लोग कृषि और पशुपालन से अपने जीवन में बसर करते हैं। राजस्थान का थार भारत का सबसे बड़ा ऊन उत्पादक क्षेत्र है। यहाँ का ऊन कालीन उद्योग के लिए सर्वोत्तम माना जाता है और बीकानेर एशिया में ऊन का सबसे बड़ी एक मंडी है या मार्केट है वहाँ। नेक्स्ट आप देखिए इसी में, थार इज एंड द राइड रीजन that has no forest
The government and the people have undertaken several initiatives to stop the certification of the region. This has given a new impetus to agroforestry over the past several years. यद्यपि थार एक मरुस्थल है और यहाँ वन नहीं है, फिर भी मरुभूमि के फैलाव को रोकने के लिए सरकार और लोगों ने कई सफल प्रयास किए, जिनके फलस्वरूप विगत कुछ वर्षों में यहाँ कृषि वानिकी की संभावनाएं जो है वो बढ़ी है। खेजड़ी is an important local tree that is useful for both humans and animals. तो खेजड़ी जो है यहाँ का एक प्रसिद्ध वृक्ष है जो मानव और जानवर दोनों के लिए उपयोगी। It leaves provide the nutritious green fodder for the livestock. इनके पत्ते यहाँ के पशुओं के लिए बहुत ही पौष्टिक हरा चारा प्रदान करती है। Its wood is used to construct buildings and make camel carts, plugs, etc. इसकी लकड़ी भवन निर्माण, कृषि, ऊंट गाड़ी आदि हल के लिए इस्तेमाल होती है। Its roots fix nitrogen in the soil. Another valuable tree is the rohida, which provides fodder and also binds the soil with its roots. It is used in the agroforestry to stop the expansions of the deserts. It wood is used to make furniture, while the bark has medicinal properties. तो इसके अलावा जो खेजड़ी की जड़ जो है भूमि में नाइट्रोजन यौगीकरण में बहुत सहायक होते हैं। साथ में खेजड़ी के अलावा रोहिड़ा यहाँ की उपयोगी वृक्ष है जो चारे के अलावा जो है मिट्टी को अपनी जड़ों में बांध कर रखती है। इसके इस्तेमाल जो है कृषि वानिकी के संदर्भ में मरुस्थल के फैलाव को रोकने के लिए किया जा रहा है। रोहिड़ा फर्नीचर के लिए बहुत उपयोगी होता है। इसके तने की छाल से जो है औषधि अर्थात दवा जो होता है या औषधि गुण जो तैयार किया जाता है, दवा तैयार किया जाता है। Different types of the mineral are found in the Thar deserts. They included the ilmenite in the Bikaner and Barmer, limestone in the Jaisalmer and Jodhpur, gypsum in the Bikaner, granite in the Barmer, and oil and natural gas in the Jaisalmer and Bikaner. Do you know that the white marble coral at the Makrana in Nagaur district was used to construct the Taj Mahal? Jodhpur is famous for the sandstone and Zalor for its granite. तो थार में विभिन्न प्रकार के जो खनिज पदार्थ भी पाए जाते हैं। बीकानेर और बाड़मेर में इल्मेनाइट, जैसलमेर और जोधपुर में जो है चूना पत्थर, बीकानेर में जिप्सम, बाड़मेर में ग्रेनाइट, जैसलमेर बीकानेर में जो खनिज तेल एवं प्राकृतिक गैस भी पाया गया है। क्या आप जानते हैं कि विश्व के वास्तुशिल्प का जो अनूठा नमूना ताजमहल जो बना हुआ है वो नागौर के मकराना से प्राप्त जो है वाइट ग्रेनाइट से जो होता है, मतलब संगमरमर का पत्थर जो होते हैं। ठीक है। तो संगमरमर जो पत्थर होते हैं वो पत्थर वहीं से प्राप्त किया गया है, उन्हीं से जो होते हैं वहाँ पे ताजमहल का निर्माण किया हुआ है। जोधपुर अपने बलुआ पत्थर और जालोर ग्रेनाइट के लिए मशहूर है। The oil structure in the Jaisalmer and the Barmer is the biggest oil field discovered in the India in the last 25 years. The unprecedented opportunity to produce the electricity from oil and gas, windmills and solar energy is the opening up new vistas of the economic development in Rajasthan. तो जैसलमेर और बाड़मेर में मिला खनिज तेल जो होता है पिछले 25 सालों में भारत की सबसे बड़ी खोज है। तेल, गैस और पवन चक्की एवं सौर ऊर्जा से बिजली पैदा करने की अभूतपूर्व संभावनाओं के कारण राजस्थान में आर्थिक विकास की दिशा और दशा में अनुकूल परिवर्तन की उम्मीद है। द स्टेट एंड द स्पेशलिस्ट थार इज द पॉपुलर इंटरनेशनल टूरिज्म डेस्टिनेशन. दिस हैज़ द स्प्रेड द ग्रोथ ऑफ द
hotel and the transportation sectors as well. राजस्थान विशेष करके जो थार पर्यटन के लिए विदेशी सैलानियों में काफ़ी मशहूर है, जिसके कारण यहाँ आतिथ्य सत्कार से जुड़े होटल और परिवहन उद्योग के विकास को काफ़ी बल मिला हुआ है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट देखिए यहाँ पे ए विलेज इन द थार डेजर्ट, थार मरुस्थल का एक गांव, ठीक है। ए विलेज इन द थार डेजर्ट, थार डेजर्ट का या थार मरुस्थल का जो एक गाँव। तो देखिए यहाँ पे जैसलमेर इज लोकेटेड टू द फार वेस्ट ऑफ द राजस्थान। जैसलमेर जो है अर्थात राजस्थान के सुदूर पश्चिम में जैसलमेर है। सुदूर यानी कि फार मतलब दूर होता है। राजूस विलेज लूना इज 90 किलोमीटर फ्रॉम हियर, क्लोज टू द इंटरनेशनल बॉर्डर बिटवीन द इंडिया एंड पाकिस्तान। देयर इज नो अदर विलेज आफ्टर इट सेव फॉर द स्मॉल हैमलेट कॉल्ड रतन सिंह की धानी। All you can see are the few small houses and nothing else but sand all round. इसमें भी 90 किलोमीटर दूर भारत और पाकिस्तान के अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बसा एक छोटा सा गांव है, राजू का गांव, जिसको लुनार कहा गया, ठीक है, लुनार। इसके बाद कोई और गांव नहीं है, केवल एक छोटी सी ढानी है, टोला रतन सिंह की ढानी। यहाँ छोटे छोटे घर और बस रेत ही रेत दिखते हैं। जलवायु बहुत शुष्क है और कभी कभी रेत की आंधियाँ चलती है। थार का एक गर्म स्थल है, दिन में तापमान बहुत बढ़ जाता है और रात होते होते ठिठुरने भरी सर्दी लगने लगती है, ठीक है। सोचिए ऐसा क्यों होता होगा। द क्लाइमेट इज द एक्सट्रीमली ड्राई एंड देयर आर द ओकेजनल सैंड स्टॉर्म्स। थार इज द हॉट डेजर्ट। द टेम्परेचर shows high during the day but one begin to shiver when the night falls. तो क्या होता है कि यहाँ की जलवायु बहुत शुष्क है, कभी कभी रेत की जौंधियाँ चलती है। थार एक गर्म स्थान है, ठीक है। दिन में तापमान बहुत अधिक होता है और रात में होते होते ठिठुरने भरी सर्दी लगने लगती है। व्हाट डू यू थिंक दिस हैपन्स? सोचिए ऐसा क्यों होता होगा। देयर आर नो परमानेंट वाटर सोर्स here and the rainfall is too low of the forest to grow. The sandy landscape is dotted with just one or two khejri trees here and there. यहाँ पानी की जो स्थायी स्रोत तो नहीं है, यहाँ इतनी बारिश भी नहीं होती कि जंगल पनप सके। कहीं कहीं खेजड़ी के एक दो झाड़ अवश्य दिखने जाते हैं। थार की गोद में जो बसा ये 200 घरों वाला गांव जो लुनार रेत से रची एक कविता की तरह हुआ है, ठीक है। ओके दर्शक, गुड डे। तो आज की जो लेक्चर जो यहीं पर है बेटा, नेक्स्ट आगे कल देखेंगे हम लोग को दर्शक।